राम और राम नाम और जो राम का तत्व है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम और सगुण और निर्गुण ब्रह्म से लेकर और जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार सनातन या भारत भूमि पर हैं, किसी मजहब से परे, किसी क्षेत्र से परे, हर स्थिति के पार जाते हैं राम। यह विषय जब हम चुन रहे थे तो अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन अपने उत्कर्ष पर है। क्या श्री राम अयोध्या और सरयू किनारे ही हैं या हर उस प्राण तत्व में हैं जो बात कर रहा है किसी न किसी रूप में, जो जीवंत है, जीवित मृत ब्रह्मांड के हर अंश में हैं या नदी किनारे हैं, और उनकी पहचान कैसे है, इस विषय का असली उद्देश्य यही था। और हमारे सामने जो दो प्रख्यात लोग हैं, विदुषी और विद्वान, मुझे लगता नहीं है कि सनातन परंपरा पर, संत परंपरा पर और राम कथा पर इस समय इन लोगों से अधिक किसी ने काम किया हो। तो हमारे लिए ये दोनों ही एक तरह से मैं कहूँगा कि ऋषि तुल्य हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा बात न करते हुए मैं सीधे आप ही लोगों पर छोड़ता हूँ कि हमारा जो विषय है नदी किनारे राम नाम, और जो आज अयोध्या की बात चल रही है और पूरे देश में अलग अलग रूप में उसको देखा जा रहा है, आप भगवान राम को किस रूप में देखते हैं स्वयं, और जो उनकी भारत भूमि पर जो त्वरा, अस्मिता और जो उनका प्रभाव है वह किस रूप में दर्ज होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियां उन्हें किस रूप में देख पाएंगी। यहाँ सभी उपस्थित राम भक्तों को प्रणाम करती हूँ और हमारे आदरणीय, हमारे गुरु स्वरूप आदरणीय दीक्षित जी को प्रणाम करती हूँ। और संचालक भाई, आप लोगों ने जो विषय दिया है सचमुच बहुत प्रासंगिक है। और नदियाँ हमारी संस्कृति की आपका नाम संवाहक, हमारी संस्कृति की संवाहक नाड़ियाँ हैं नदियाँ। और जितने तीर्थ बने हैं वो सब नदियों के तट पर बने हैं। और श्री राम ने जन्म भी सरजू नदी के तट पर लिया। तो नदियों का महत्व भारत में माँ के रूप में, नारी के रूप में सदा से रहा है। और जहाँ माँ होती है, जहाँ माँ है वहाँ राम है, क्योंकि राम मातृशक्ति के उपासक हैं, माँ के आदेश से बन जाते हैं। और नारी के रूप में जहाँ भी जो कुछ भी उन्हें देखते हैं वो प्रणाम करते हैं। ऐसे राम का स्मरण नदी, प्रकृति के हर चर अचर सभी के भीतर देखने की दृष्टि हमारे साहित्य ने दी है। अभी शास्त्रीय ढंग से आदरणीय बताएंगे, मैं लोक की बात करूंगी जी। क्योंकि लोक में गंगा, जमुना, सरस्वती, तीर्थ, सरजू माँ, इनके बिना कोई अनुष्ठान होता ही नहीं। कुंभ में सारा संसार जुड़ता है। तीर्थों में जो ऋषि महात्मा आते हैं उन्हें भी जंगम तीर्थ कहा गया है। वे नदियों के तट पर जुड़ते हैं और एक जो आध्यात्मिक वातावरण बनता है, राममय वातावरण बनता है, उसका लाभ लोग पाते हैं। पहले जब संसाधन नहीं थे आने जाने के तो पैदल लोग जाते थे, जाने कितने कितने कोस, कितने किलोमीटर पैदल चलते हुए, जाते हुए श्रम की थकान दूर करने के लिए जो मेले के गीत मिलते हैं उन सब में राम की महिमा,
गंगा की महिमा, इन सारी नदियों की महिमा, शिव पार्वती की महिमा, इनके असंख्य गीत, असंख्य कथाएं। जहाँ रात होती थी वहाँ रुक जाते थे, रामधुन गाते हुए जाड़े पाले की इस रात में आग के सहारे या कहीं कहीं खुले आकाश तले भी राम की शक्ति, राम की भक्ति की शक्ति के कारण वे दिन काटते थे और फिर पैदल चलते थे। और उनके साथ साथ पूरा समाज जुड़ता था, क्योंकि वे राम भक्त हैं। वे जहाँ जा रहे हैं, तीर्थ को जा रहे हैं, तो ये विश्वास था कि जो तीर्थ में जा रहा है उसके दर्शन कर लो तो भी तीर्थ का पुण्य मिलता है, उसकी सेवा कर लो तो तीर्थ करने का पुण्य मिलता है। तो लोग उनके साथ उनका स्वागत करते थे। जिस गांव में रुकते थे पूरे गांव के लोग उनके साथ गाते थे, उनके भोजन की व्यवस्था करते थे, शयन की व्यवस्था करते थे। तो जहाँ इस तरह का अतिथि भाव हो, जहाँ इस तरह का दान का भाव हो, वहाँ राम उपस्थित ही रहते हैं। दीक्षित सर, वही जो हमारा विषय है, मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में, चूंकि आपका बड़ा काम है सनातन पर लगातार, और आपके लेख भी लगातार आते ही रहते हैं। हम जब इस विषय को चुन रहे थे, हमें नहीं लग रहा था कि इससे बेहतर, आप लोगों से बेहतर वक्ता कोई होगा जो कि इस बारे में विचार कर पाएगा। अभी आपकी पुस्तक आई है गीता का अंतर संगीत, हम अभी इस पर बात करेंगे। पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप बताएं कि ये जो नदी किनारे राम नाम आप किस रूप में देखते हैं? आज तक के इस कार्यक्रम में कड़ाके की ठंड के बावजूद सामने उपस्थित हुए सभी आत्मीय परिजन, मित्र, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आदर व्यक्त कर दूं हम लोगों के पहले जो राम कथा पर शेर व शायरी जैसे अंदाज में हमारे प्रतिष्ठित शायर ने कुछ विषय रखे थे, तो उस समय सब लोग ताली बजा रहे थे और मैंने उसका खूब आनंद लिया। तो उनके प्रति मैं आदर भाव व्यक्त करता हूं। डॉक्टर विद्या बिंदु जी हमारे दाएं बैठी हैं। पूरे देश में इन जैसा साहित्यकार, रचनाधर्मी, इन्हीं के स्वभाव जैसा नहीं मिलता। हमारा सौभाग्य है कि हमारा इनका बहुत पुराना परिचय है और ये भी कि तमाम अध्ययन, विद्वता, ज्ञान और कल्पना, इससे भरे पूरे साहित्य की सर्जक होने के बावजूद इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बनाकर अनेक कार्यक्रम अपने यहाँ कराए और मैं इनके कार्यक्रमों में गया हूँ। कभी कभी तो ऐसा ही हुआ कि केवल कभी ही आए 10-12, और मैं कविता का आदमी नहीं हूँ। कोई कभी जब अपनी बात कहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि समझ लूँ उसे ठीक से। तो मैं ऐसे सारे मित्रों का और डॉक्टर विद्या बिंदु जी का सम्मान, आदर भाव व्यक्त करता हूँ। जयप्रकाश पांडे जी इस आयोजन के सूत्रधार हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में एंकर कहते हैं। तो एंकर से बात पूरी नहीं बनती, संयोजक या कुछ इस तरह का नाम हो तो बात पूरी बनेगी। जयप्रकाश जी के प्रति आदर, और आज तक के लिए भी मैं आदर भाव व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम बनाया और हम लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिला। अब मैं जयप्रकाश जी के अनुरोध के अनुसार मूल विषय पर 2-3 बातें कह लूं। पहली, जब वे विषय यहाँ प्रवर्तित कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि नदी के किनारे जो राम हैं, क्या
वहीं तक सीमित हैं, क्या अन्यत्र जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसका भी संबंध राम से है? और नदी के किनारे राम इसको जोड़ते हुए उन्होंने हमसे अपेक्षा की कि मैं ये विषय रखूं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद से लेकर और उपनिषदों तक बार बार इस अखिल ब्रह्मांड को, पूरे अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को माना गया है कि ये एक इकाई है, यूनिट है, इसका कुछ भी विभाजित नहीं है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह ब्रह्मांड, हे अर्जुन, यह अस्तित्व विभाजित दिखाई पड़ता है, बटा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे हम मंच पर बैठे हैं, 3 मित्र, ये विभाजित दिखाई पड़ते हैं अलग अलग। आप सब सामने बैठे हैं, विभाजित दिखाई पड़ते हैं अलग अलग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो दिखाई पड़ते हैं अलग खंडों में, जो उन्हें विभाजित न देखकर अखंड देखते हैं, हे अर्जुन, वही वास्तव में देखते हैं। यह पश्यति स पश्यति। तो देखने की भी शर्त है कि जब हम कहीं देख रहे हैं तो खंडों में नहीं देख रहे हैं, टूटा हुआ नहीं देख रहे हैं। वहां से लेकर ब्रह्मांड के अखंड चिंतन की धारा और अनुभूति, ये हमारे साहित्य में, हमारे प्राचीन समाज में, हमारे पूर्वजों के समाज में यह धारा रही है। और यह धारा ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र में, ईशावास्यम विदम सर्वम यत् किंचित जगत्यांग जगत, यह जो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष, जो नहीं दिखाई पड़ रहा अप्रत्यक्ष, जो दिखाई भी नहीं पड़ता, सुनाई भी नहीं पड़ता, लेकिन अनुभव में आता है, वह अनुभूत, यह सब एक ही तत्व का अभिव्यक्तिकरण है। इसलिए जब हम राम की बात करते हैं तो राम मनुष्य की तरह हमारे आपके जीवन में, हमारी आपकी तरह ही तमाम सुख दुख उठाते हैं और वनगमन से लेकर पूरे अपने दुखमय जीवन में बार बार कष्ट पाते हैं, युद्ध में जाते हैं, युद्ध जीतते हैं, लौटते हैं। बहुत ध्यान से अगर हम उसको पढ़ें तो बार बार ऐसा दिखाई पड़ेगा, बार बार, कि राम में मनुष्य होने की सारी शर्तें दिखाई पड़ती हैं, वह मनुष्य हैं। लेकिन हमारे देश की एक धारा के कुछ विद्वानों ने, जिन्हें वामपंथी कह सकते हैं हम, उन लोगों ने बताया, लिखा, बहुत लिखा, और जब वो ऐसा लिख रहे थे तो मैं भी लिख रहा था प्रतिवाद में, कि श्री राम तो काव्य कल्पना है, पोएटिक फिक्शन है। बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसा लिखा उन लोगों ने। और इस तरह वह हमारे सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम का मजाक बना रहे थे और उन्होंने स्वीकार नहीं किया कहीं भी कि श्री राम इतिहास के पात्र हैं। अधिकांश या ज्यादातर वामपंथी उनको बार बार काव्य कल्पना ही बताते रहे। लेकिन मैं उल्लेख करूंगा एक ऐसा नाम, मैं जिस जिले से आता हूं वहीं के रहने वाले थे, यहाँ सामने तमाम विद्वज्जन बैठे हैं, उनका नाम जानते होंगे। वो थे डॉक्टर रामविलास शर्मा, और प्रख्यात मार्क्सवादी थे, वामपंथी थे। उन्होंने लिखा कि जिस तरह की घटनाएं दिखाई पड़ती हैं राम कथा में और जो प्रमाण मिल रहे हैं, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि श्री राम इतिहास के ही पात्र थे।
तो पहले तो बड़ी लंबी बहस चलती रही कि ये इतिहास में है कि नहीं है। फिर तमाम नई तरह की बहसों का जन्म हुआ। फिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास पीछे से चला आ रहा था। फिर उसकी चुनौती सामने आई और उस चुनौती को भी इस देश की मेधा ने, इस देश के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व ने गंभीरता से लिया। और आज हमारे आपके सामने एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है, एक ऐसा परिदृश्य है कि जहां पर ऐसा जान पड़ता है कि पूरे विश्व की निगाहें उसी नदी के किनारे की तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं जिसकी चर्चा अभी जयप्रकाश जी ने की, नदी के किनारे राम।